5। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अनन्या को रुद्र घर लेकर आ गया। उसे इस हालत में देख दादी माँ और सुधा जी काफी घबरा गई। रुद्र उन्हें समझाते हुए बोला, अब ये ठीक है, पैर में मोच आई है और सिर और हाथ पर हल्की चोट है। अनन्या, अनन्या, कैसे चोट लगी तुम्हें? तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। बाहर से कबीर दौड़ते हुए आया और दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, गौरी, मैंने कॉल किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जगह रुद्र आ गया। कबीर अपना फोन चेक करते हुए, मुझे तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया, लो खुद देख लो। इतना कहते हुए कबीर ने अपना फोन गौरी की तरफ बढ़ा दिया। गौरी ने देखा तो सच में उसे कोई कॉल नहीं गया था। कबीर ने गौरी का हाथ पकड़ते हुए बोला, खैर छोड़ो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? गौरी, हाँ मैं ठीक हूँ। उस टाइम अकेले अनन्या ही स्टेज पर हमें स्टेप्स बता रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टेज टूट कैसे सकता है। कल ही कंपटीशन है, स्टेज टूटा नहीं है, उसे तोड़ा गया है। अनन्या अपनी आंखें बंद किए ही बोली, जिसे सुन सब चौंके। गौरी, लेकिन क्यों? फिर कल कंपटीशन कैसे होगा? अनन्या जब गौरी की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलते हुए बोली, गौरी तुम कुछ ज्यादा ही बोली हो, तुम नहीं समझोगी। गौरी, लेकिन अनन्या, वो कुछ बोलती उससे पहले ही अनन्या फिर बोल पड़ी, गौरी पता नहीं क्या सच है, छोड़िए सब, कल तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करना। गौरी थोड़ी चिंता करते हुए बोली, लेकिन अनन्या हम लोग कैसे अकेले? मुझसे नहीं होगा। उसे इस तरह चिंता में देख कबीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, गौरी अगर कल तुम लोग जीत जाती हो तो समझो इस साल भी अनन्या का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, और तुम लोगों ने इतने दिन से जो मेहनत की है उसे वैसे ही वेस्ट कर दोगी, ये ठीक तो नहीं। गौरी थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है अनन्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये कंपटीशन कौन सी बड़ी बात है? तीनों आपस में एक दूसरे को गले लगकर खुश हो रहे थे। तो वहीं रुद्र कब से गुस्से में लाल हुआ जा रहा था, क्योंकि कबीर जब से आया था तब से वो गौरी का हाथ पकड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठकर वहां से अपने रूम में चला गया। सब डिनर करके सोने चले गए, लेकिन आज फिर गौरी की नींदों ने उसे बगावत कर ली थी। उसे कल के होने वाले कंपटीशन के लिए टेंशन हो रही थी, ऊपर से अनन्या के रिकॉर्ड को बरकरार भी रखना था उसे इस साल। तो वो आज फिर अपने रूम से बाहर बालकनी में चली गई तो देखा वहां रुद्र पहले से ही खड़ा है। वो कुछ सोच वहां से वापस जाने लगी, तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए रुद्र ने बोला, तुम मुझे देखकर भाग क्यों जाती हो? गौरी को रुद्र का इस तरह पकड़ना बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा था। गौरी को इस तरह शांत देख रुद्र को काफी चुभन सी महसूस होने लगी, तो उसने उसका हाथ छोड़ खुद को दूसरी तरफ घुमा लिया। गौरी खुद को शांत करते हुए बोली, थैंक यू। गौरी के मुंह से थैंक यू सुन रुद्र थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो उसने कंफ्यूजन से गौरी की तरफ घूरा। गौरी, मुझे पता है विक्की और उसके दोस्तों के साथ जो भी हुआ वो आप ही ने किया था, क्योंकि उन लोगों ने अनन्या के साथ बदतमीजी की थी। रुद्र ने जब ये सुना तो उसे काफी बुरा लगा कि गौरी को लगता है कि मैंने विक्की को पीटा क्योंकि उसने अनन्या के साथ बदतमीजी की, और खुद का भूल गई जो विक्की ने उसके साथ किया था, उसके साथ तो अनन्या से भी ज्यादा बुरा ट्रीट किया था। और गौरी, तुम्हारे साथ जो गलत करेगा उसे मैं ऐसी ही सजा दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी गौरी फिर से बोली, सॉरी, आज मैंने कबीर को कॉल करने के लिए सोचा, लेकिन गलती से आपको चला गया। खैर आप टाइम से आ गए, नहीं तो मैं घबरा गई थी कि क्या करूं। ये सुनते ही कि गौरी कबीर को कॉल करना चाह रही थी, लेकिन गलती से मुझे की थी। अब उसका पारा बढ़ने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, क्योंकि आज वो गौरी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। लेकिन इधर हमारी गौरी रुद्र के गुस्से से अनजान फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोली, रुद्र मुझे आपको कुछ बताना है रिमिशा के बारे में। रिमिशा आपको धोखा दे रही है, आप उससे दूर रहिए। गौरी का इतना कहना ही था कि रुद्र का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने गौरी को अपनी तरफ खींच उसका हाथ पीछे मोड़ते हुए बोला, अब तुम्हें रिमिशा भी गलत लगने लगी और मैं उससे दूर हो जाऊं? क्यों? तुम्हारा मन कबीर से भर गया जो अब तुम चाहती हो कि मैं रिमिशा को छोड़ दूं और तुम्हारा मेरे पास आने का रास्ता क्लियर हो सके? रुद्र के मुंह से ये सब सुन गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए बोला, रुद्र आप ये क्या बोल रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं मेरे और कबीर के बीच। चुप, एकदम चुप। तुम्हारे नकली आंसुओं का असर मुझ पे नहीं होने वाला। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को, जहाँ वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। गौरी की बात बीच में ही काटते हुए रुद्र ने बोला, ये सुन गौरी का दिल बुरी तरह से टूट गया। इतना सुन उसके मुंह ने भी हड़ताल कर ली थी अब कुछ बोलने से, बस आंखों ने साथ देना नहीं छोड़ा था, जो लगातार गौरी के साथ इंसाफ कर रहा था आंसुओं के रूप में। गौरी को इस तरह शांत देख रुद्र चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ? अपनी सच्चाई सुन खामोश क्यों हो गई? इसका मतलब सब सच बोल रहा हूँ ना मैं, बोलो। गौरी के मुंह से बस इतना निकला, आई हेट यू रुद्र। गौरी के मुंह से अपने लिए ये सुन रुद्र और ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में गौरी के ऊपर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। गौरी, रुद्र छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या? रुद्र ये सुन चीखते हुए बोला, रुद्र हमने कहा हमें छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये बोल गौरी ने रुद्र को जोर से धक्का दिया और अपना हाथ छुड़ाते ही उसने एक थप्पड़ रुद्र के गाल पर जड़ दिया और फिर दौड़ते हुए अपने रूम में चली गई। तो वहीं रुद्र कुछ मिनट के लिए वहीं सुन्न पड़ गया और खड़ा खड़ा बस गौरी को जाते ही देखता रहा। कुछ टाइम तक वैसे ही खड़े रहने के बाद वो भी अपनी रूम की तरफ जाने को मुड़ा। वो जैसे ही मुड़ा उसे जमीन पर कुछ दिखा। झुककर उठाया तो देखा एक पायल थी। कहीं ये गौरी का तो नहीं? ये सोचते ही उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा और उसे जैसे ही फेंकने वाला था वो पायल उसकी उंगलियों में उलझ गई। वो झुंझलाकर उसे रूम में लेकर चला गया। कल रात रुद्र के उस तरह के बर्ताव से गौरी अब तक अनजान थी, लेकिन अब वो काफी दुखी थी। फिर उसने खुद को समझाया कि उसे अब रुद्र से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल उसे अनन्या और आज होने वाले कंपटीशन पर ध्यान देना है। ये सोच उसने खुद को नॉर्मल किया और कबीर अनन्या के साथ कॉलेज चली गई। आज मॉर्निंग शिफ्ट में पहला कंपटीशन किसी और एक्टिविटी वालों का था और डांस का सेकंड शिफ्ट में था, जिसे सुन उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक स्टाफ ने आकर गौरी से बोला, मिस गौरी आपको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के एचओडी ने बुलाया है, आप अभी तुरंत उनसे जाकर मिल लीजिए। इतना कहकर वो स्टाफ चला गया। लेकिन वहीं गौरी ये सुन परेशान हो गई कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। गौरी को इस तरह परेशान देख अनन्या उसे समझाते हुए बोली, परेशान क्यों हो रही है? तुमने उनका डिपार्टमेंट एक्टिविटी के लिए ज्वाइन किया है, कुछ उसी से रिलेटेड बात होगी, एक बार जा तो सही। तभी कबीर ने बोला, चलो मैं भी साथ चलता हूँ, तुम्हें अकेले जाने में प्रॉब्लम हो रही तो। गौरी को अचानक रुद्र की बात याद आ गई तो वो मना करते हुए बोली, नहीं कबीर तुम यहीं रुको, अगर अनन्या को कोई जरूरत हुई तो किसी को यहाँ होना चाहिए। चलो मैं देख कर आती हूँ कि सर ने क्यों बुलाया है। इतना बोल गौरी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। एचओडी ऑफिस पहुंचकर उसने गेट नॉक किया तो उसे कमिंग की आवाज सुनाई दी। अंदर जाके देखा तो सामने एक कुर्सी पर लगभग 60 वर्षीय महिला बैठी हुई थी, जिन्हें वो अब तक सर समझ रही थी। उन्हें देख गौरी ने बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, तो वहीं मैम भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोली। उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। गौरी बैठते हुए बोली, मैम आपने मुझे बुलाया? मैम, हाँ गौरी, दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले ही तुमने हमारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी क्लब ज्वाइन किया है और तुमने कुछ डिजाइन्स बनाई थी, तो तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन्स को हमने कॉलेज की तरफ से एक इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में भेजा था, जहां तुम्हारी डिजाइन विनर्स की लिस्ट में शामिल हुई है। इतना सुनते ही गौरी उछल पड़ी और खुशी से चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच मैम, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ।
उसके बाद बीच में ही काटते हुए एचओडी मैम फिर से बोली, गौरी पहले पूरी बात तो सुनो। ये सुन गौरी थोड़ा शांत हुई। अब उसके अंदर थोड़ा डर पैदा होने लगा था कि अब मैम कोई बुरी खबर ना सुना दे। उसे शांत देख मैम फिर से बोली, एक्चुअली गौरी, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन का नाम तो सुना ही होगा, ये सारे डिजाइनर्स का ड्रीम कॉलेज है। गौरी, यस मैम सुना है मैम। तो जो स्टूडेंट्स उस कंपटीशन के विनर हैं उनको प्राइस में वहां से इंटर्नशिप लेटर आया है। वहां 2 साल तक एक इंटर्न की तरह उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। गौरी ये सुन काफी खुश हुई, लेकिन कुछ सोचकर उदास हो गई और बोली, मैम एक्चुअली मैं इतनी स्टेबल नहीं हूँ जो लंदन जैसी जगहों का खर्च उठा सकूं। सॉरी मैम, मैं नहीं जा पाऊंगी। गौरी के मुंह से ये सुन मैम बोली, गौरी इस कंपटीशन में टोटल 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, और उसमें तुम भी हो। ये सुन गौरी फिर से काफी खुश हुई और बोली, मैम मैं वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, तो हमें वहां कब से ज्वाइन करना है? मैम ठीक है गौरी, अभी तुम कॉलेज फेस्ट एंजॉय करो, उसके तुरंत बाद सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम के बाद तुम्हारे वहां जाने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। गौरी काफी खुश थी, उसे महसूस हो रहा था कि आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वो ऑफिस से निकलकर बाहर फील्ड में आ गई और ऊपर देखते हुए बोली, माँ पापा आज आप लोग साथ होते तो कितना खुश होते, ये सुनकर कि मैं आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए लंदन जा रही हूँ। ये सब कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे वो पूछते हुए बोली, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है। इतना कहते हुए वो अनन्या लोगों के पास जाने लगी। वो खुशी से अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाई ही थी कि उसने देखा अनन्या, ऋतु, साक्षी लोग के सामने एक गर्ल्स ग्रुप खड़ा है। वो लोग अनन्या का मजाक उड़ाते हुए बोली, 2 साल की विनर अनन्या प्रताप सिंह को आज क्या हो गया? इस बार तो तुम्हारा रिकॉर्ड टूट जाएगा अनन्या बेबी, अब क्या करोगी? अनन्या, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है माया, मुझे चोट लगी है तो क्या हुआ, मेरी टीम तो अभी भी सही है, वो मेरा रिकॉर्ड बरकरार रखेंगी। ये सुन हंसते हुए माया बोली, अनन्या तुम कितनी भोली हो, जब इस बार मैंने तुम्हें इस कंपटीशन से आउट कर दिया तो सोचो तुम्हारे इस ग्रुप का भी मैंने कोई बंदोबस्त कर ही रखा होगा। अनन्या ये सुन गुस्से से बोली, तो तुमने ये सब किया है? माया, अनन्या बेबी, एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर। इतना बोल वो जोर से हंसने लगी और फिर रुकते हुए बोली, अब अपनी टीम को देखना मैं कितनी बुरी तरह से हराती हूँ, जहाँ तुम्हें और तुम्हारी टीम को अपने चेहरे छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। फिर माया हंसते हुए अपने ग्रुप के साथ चली गई। तो इधर अनन्या गुस्से से तलमिला उठी। तभी गौरी दौड़ते हुए उसके पास आई और अनन्या को समझाते हुए बोली, अनन्या तुम टेंशन मत लो, आज भी तुम ही जीतोगी, ये वादा है हम लोगों का। ये सुन ऋतु, साक्षी और प्रियंका ने भी हाँ बोला। अनन्या, हमारी टीम जीते या ना जीते, लेकिन मैं उस माया को जीतता हुआ नहीं देख सकती। गौरी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अनन्या सब ठीक होगा और अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि कंपटीशन का टाइम हो गया है। फिर सब ऑडिटोरियम में आ गए जहां उनका डांस कंपटीशन होना था। वहां पहले से ही कबीर और उसके दोस्त आए हुए थे। उन लोगों ने अनन्या गौरी को देखा तो पास आ गए और बताए कि अनन्या लोगों का परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में है। ये सुन गौरी को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो एक बार सबका देख लेगी कि यहाँ लोग कैसा करते हैं। तभी उनके परफॉर्मेंस स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हुई। सब शांति से बैठ गए और गौरी अपने ग्रुप के साथ चेंजिंग रूम में चली गई जहां सब अपने डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहन रहे थे। तभी माया अपने ग्रुप के साथ तैयार होकर आई। गौरी को देख रुकते हुए बोली, अच्छा तो तुम हो गौरी, अनन्या तुम्हारे भरोसे पर हमें इतना सुना रही थी, चलो आज तुम्हें भी देख लेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। इतना बोल माया हंसते हुए वहां से चली गई क्योंकि कंपटीशन में पहला परफॉर्मेंस माया के ग्रुप का था। माया के ग्रुप का डांस देख स्टेज के आगे बैठे लोग तारीफ कर रहे थे, तो वहीं अनन्या का ग्रुप शॉक्ड था क्योंकि जो परफॉर्मेंस माया का ग्रुप कर रहा था वो तो अनन्या के ग्रुप को करना था। उसने तुरंत कबीर को सब बताया और उसे गौरी लोग के पास ले चलने को बोला। अनन्या गौरी के पास पहुंच जैसे ही कुछ कहने वाली थी तभी माया लोग अपना परफॉर्मेंस देकर आ चुकी थी और अनन्या को बैक स्टेज पर देखकर बोली, अनन्या बेबी क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, मैंने बोला था ना तुम्हारे ग्रुप को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतना बोल वो सब हंसते हुए स्टेज के सामने जाकर बैठ गए। सबके परफॉर्मेंस होते गए और लास्ट में गौरी के ग्रुप का भी नंबर आ गया। जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो कोई स्टेज पर नहीं आया, जिसे देख माया लोग काफी खुश हुई। तभी अचानक से स्टेज की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक सेंटर पर फोकस किया गया जहां अनन्या व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हल्के म्यूजिक के साथ धीरे धीरे पूरे स्टेज पर लाइट्स आ गई और साथ ही अनन्या का साथ दे रही थी प्रियंका और साक्षी। म्यूजिक के साथ उनका डांस स्टार्ट हुआ। थोड़ी ही देर में म्यूजिक चेंज हुआ और साथ ही परफॉर्मर भी। अब अनन्या, प्रियंका और साक्षी की जगह गौरी और ऋतु ने ले ली थी और साथ ही दोनों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर परफॉर्मेंस दी। उनके डांस के साथ लोगों को एक मैसेज भी था जो था, एनीबॉडी कैन डांस। भले ही वो इंसान चल ना सकता हो या देख ना सकता हो, लेकिन अगर उसके अंदर जुनून हो तो वो भी डांस कर सकता है। उनके परफॉर्मेंस खत्म होने के साथ ही सभी जजेस खड़े हो गए। चारों तरफ ऑडियंस हूटिंग करने लगी। ये देख माया को काफी गुस्सा आने लगा और वो वहां से उठकर चली गई। इस साल की चैंपियनशिप फिर से अनन्या और उसकी टीम को मिली। सब काफी खुश थी, लेकिन अनन्या कुछ ज्यादा ही। तभी विशाल बोला, यार तुम लोगों का डांस तो माया लोगों ने कॉपी किया था, इतने कम समय में तुम लोगों ने इतना अच्छा कैसे किया? ये सुन पांचों गर्ल्स आपस में एक दूसरे को आई विंक की और फिर अनन्या बोली, हमें फर्स्ट डे से पता था कि माया ऐसा ही कुछ हरकत करेगी, तो हम घर में प्रैक्टिस करते थे। हम लोग एक साथ दो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर थोड़ा दुखी होते हुए बोली, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सच भी हो जाएगा, मेरे पैर में सच में चोट लग जाएगी और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तब सबने उसे ग्रुप हग देते हुए बोला, अंत भला तो सब भला। और वैसे भी माया का चेहरा देखने लायक था। इतना बोलने के बाद सब हंसने लगे। उसके बाद दूसरे कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे, तो सबने वहां जाने के लिए सोचा, लेकिन अनन्या के पैर में हल्का दर्द होने लगा, तो सब घर जाने के लिए सोचे। तभी उन्हें अनन्या मना करते हुए बोली, तुम लोग मुझे डिस्पेंसरी रूम में छोड़ दो, वहां मैं आराम करूंगी और तुम लोग दूसरे कंपटीशन देख लेना, उसके बाद हम घर चलेंगे। सबको ये आइडिया पसंद आया और सब उसे जैसा अनन्या ने बोला था वैसे ही कर सब चले गए। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने आकर अनन्या से बोला, अनन्या तुम्हें गौरी ने क्लासरूम में बुलाया है, गौरी ने बोला है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। अनन्या ये सुन कुछ पूछती उससे पहले ही वो लड़की चली गई। अनन्या ने सोचा जरूर कोई बात होगी, तभी गौरी ने बुलाया है। ये सोच वो धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। क्लासरूम के अंदर जैसे ही वो गई, माया और उसकी फ्रेंड ने उसे धक्का देकर गेट बाहर से बंद कर दिया। इधर गौरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो कबीर से बोली, कबीर हम लोग घर चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये सुन सब बोलने लगे कि हाँ यार घर चलते हैं, तो वो सब अनन्या को लेने चले गए। जब सब डिस्पेंसरी रूम में पहुंचे तो वहां अनन्या नहीं थी, जिसे देख सब सोचने लगे कि अनन्या कहाँ गई।
उसके तो पैर में दर्द हो रहा था, उसे जरूरत होती तो किसी को बुलाती। तभी गौरी बोली कहीं आसपास ही होगी या वॉशरूम गई होगी, हम लोग जल्दी से लेकर उसे चलते हैं। सबको गौरी का आइडिया पसंद आया तो सब उसे आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें अनन्या नहीं मिली, जिसके साथ ही उनकी टेंशन भी बढ़ गई कि अनन्या किसी मुसीबत में ना हो। ये सोच उसे सब ढूंढने लगे। और इधर अनन्या, जैसे ही उसे माया ने क्लास के अंदर धक्का दिया, वो मुंह के बल गिरी और पैर में मोच आने की वजह से उसकी चीख निकल गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि ये विक्की था और उसके पीछे उसके वो पार्टी वाले तीनों दोस्त खड़े हंस रहे थे, जिसे देख अनन्या को अब डर लगने लगा। उसने चारों तरफ देखा तो उसे याद आया कि वो जल्दी जल्दी में अपना बैग डिस्पेंसरी रूम में ही छोड़ आई है। अब वो कैसे किसी को हेल्प के लिए बुलाए। अनन्या को इस तरह डरा देख विक्की और जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते वो अनन्या के पास आया और उसके मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, अनन्या डार्लिंग, उस दिन तो तुम्हारा कोई शुभचिंतक ने हमें बहुत पीटा। फिर अपना प्लास्टर लगा हाथ दिखाते हुए बोला, देखो एक हाथ में प्लास्टर अभी भी लगा है। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन दूसरा हाथ तो सही सलामत है और तुम्हारा बुरा हाल करने के लिए काफी है। आज तो कोई शुभचिंतक भी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। ये सुन उसके पीछे खड़े उसके तीनों दोस्त हंसते हुए बोले, भाई अकेले मजे मत लेना, हमारे लिए भी छोड़ देना। हमारे हाथ में प्लास्टर नहीं लगा तो क्या हुआ? उस दिन इस साली के चक्कर में मार हम लोग भी खाए थे, जिसकी वजह से आज भी हड्डियां दर्द हो रही हैं। ये सुन अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भी लगने लगा कि अब कोई नहीं आएगा उसे बचाने। काश वो भी गौरी लोगों के साथ चली गई होती, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इतना सुन विक्की बोला, सबको मिलेगा मौका, लेकिन पहले मैं तो मजे ले लूं। इतना बोल विक्की ने अपने दोस्तों से बोला, इसे खड़ा करो। उसके दो दोस्त आगे बढ़े और अनन्या को खड़ा कर दीवार से लगा दिया। विक्की उसकी गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, डार्लिंग, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, बस हम लोग ही हैं यहाँ। वो जैसे ही अनन्या के साथ बदतमीजी करने गया, तभी पीछे से उसे क्लास का डोर खोलने की आवाज आई। पीछे पलट कर देखा तो उन्हें दो लोग दिखाई दिए। पहले तो विक्की लोग घबरा गए, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं गौरी और ऋतु थी। जिसे देख विक्की हंसते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारी दो सहेलियां आई हैं तुम्हें बचाने। ये सुन अनन्या उन दोनों की तरफ देखी और बोली, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये कमीने तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, प्लीज जल्दी से रुद्र भाई को बता दो जाकर। अनन्या की बात सुन गौरी ने ऋतु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गेट बंद कर उस पर लॉक लगा दिया। फिर पलटकर गौरी बोली, एक लड़की के साथ उतना मजा नहीं आएगा, तो हम दोनों भी आगे। अब तुम मजे करोगे तो तुम्हारे दोस्त बैठे रहेंगे, ये तो नाइंसाफी हुई। फिर ऋतु एक चेयर पर बैठते हुए विक्की से बोली, विक्की तुम कभी भी अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते, हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हो, ये तो गलत बात है ना। ऋतु की बात सुन विक्की का एक दोस्त आगे बढ़ते हुए बोला, यार ऋतु, तूने ठीक बोला। इतना बोलते बोलते वो ऋतु के पास जैसे ही आया, गौरी जो अपने पीछे एक मोटा डंडा लेकर आई थी उसी से पीटना शुरू कर दिया। गौरी पीटते हुए चिल्लाकर बोली, आज तुम लोगों की हवस मैं निकालूंगी, और लगातार डंडे बरसाने लगी। कहानी के अगले मोड़ के लिए सुनिए हमारा अगला भाग। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149 में प्रीमियम लेकर सभी एपिसोड्स अभी अनलॉक करें।